मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहर्रिक कर दिए। भारतीय एजेंटों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दी को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कम ज़रफ़ी और इंसानी अक़दार के मनाफी अमल है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज और गुस्से का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज़ और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारान के फौरी तयन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। पूरी कौम की हमदर्दियां दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के अहले खाना के साथ हैं। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। दहशतगर्दों की चौकी के अंदर घुसकर फायरिंग, करीबी दुकानों को शदीद नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। और जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे है जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब झगड़ा होता है या एक न्यूक्लियर ममालिक और एक दूसरा न्यूक्लियर ममालिक का दरमियान ऐसे झगड़ा क्या जंग छेड़ा जाता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहते। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो, और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खिते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़रा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर इत्तेफाक किया। सह फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारिजा का 6वां इजलास काबुल में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। चीनी सफ़ीर जांग ज़डोंग की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी आलात और टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फ़ज़ाइया की तारीफ।
जियांग ज़ेडोंग का चीन की पायदार हिमायत का अयादा, पाक फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद की यकीन दहानी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरक्की, फील्ड मार्शल बन गए। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाज देने और ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खदमात जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना में अहम फैसले। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में गिरा कदर खदमात का एतराफ़। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। कहा कि आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से भी जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ, गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। भारत बहरी तौसी पसंदी, अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इक़दाम मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार। किसी की बालादस्ती नहीं, भारत से बराबरी की सतह पर बात होगी। हमने राफेल फेल कर दिए। भारत का घमंड टूट गया। भारत ने बगैर सबूत के इल्जामात लगाए। भारत के जारहाना इकदाम से नया तनाज़ा खड़ा हुआ। हक़ाइक़ आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। भारत ने दोबारा हमले की कोशिश की तो नताइज ज़्यादा सख्त होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की मीडिया टॉक। फैसल सब्ज़वारी बोले, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की मज़मूम साजिश की। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हमारा मकसद पाकिस्तान का मुकदमा सबके सामने रखना है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत आबी जारहियत कर रहा है। मोदी सरकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके खित्ते को जौहरी जंग के करीब ले आई। फैसलाबाद में जुमरा दारुल एहसान के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा, ईंटों से भरा ट्रेलर ट्रेन से टकरा गया। 15 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे में 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। ट्रेन हादसे के बाइस रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर, रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री को छू गया। हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 24 मई तक मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बायस मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कान। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन अधूरा। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 5, सिंध से 4, पंजाब से 1 पोलियो केस सामने आया।
बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का मामला। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी टीम दोबारा अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम 9 मई के मुकदमात में बानी का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार किया था। बुनियानुम मरसूस में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर लंदन में यौम तशक्कुर की तकरीब। पाक फौज को खराज तहसीन पेश। तकरीब में खवातीन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के हक में फर्क शगाफ नारे। शुरका की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। मोदी सरकार में अक़लियतों बिलखुसूस सिखों और मुसलमानों का जीना महाल। करतारपुर राहदारी बंद। सिखों पर मोदी सरकार का सफाकाना क्रैकडाउन मजीद तेज। भारत में 6 सिख जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सिख बरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमाओं की मजहबी आज़ादी और शहरी हुकूक पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमेरिका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डिफेंस सिस्टम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। ये दिफाई मनसूबा मेरी मुद्दत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। इसराइल ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइली रहनुमाओं ने ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले का हतमी फैसला कर लिया है या नहीं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मामले पर फौरी तबसरा नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है अमरीका से जोहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। हम नहीं समझते अमरीका के साथ बातचीत के कोई नताइज निकलेंगे। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। गजा में इमदाद बहाल न करने पर आलमी बिरादरी की इसराइल की मजम्मत। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की धमकी। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में जंग का तर्ज अमल इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल ने गजा में नाकाबंदी ख़त्म न की तो मज़ीद कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी का बयान। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तिजारती सिफारती मुआहिदों पर नज़रसानी की करारदाद पेश की। 22 ममालिक का इसराइल पर गजा में फौरी तौर पर इमदाद की बहाली पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बैरूनी दबाव हमें अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्रुरी का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। जस्टिस मोहम्मद अली वज़हर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी ज़रूरी नहीं। कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्रुरी की जा सकती है। बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस किस्म की दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। बिजली की कीमत में ₹1.26 इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 29 मई को समाअत होगी। कीमत में इजाफा अप्रैल के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए मांगा गया। सऊदी फरमानरवा के ज़ेर सदार सऊदी काबीना का इजलास। शाह सलमान की अमरीकी सदर के दौरे के मुस्बत नताइज की तारीफ। कहा पाबंदियों के खात्मे से शाम की तामीर नौ और तरक्की की राहें हमवार होंगी। सऊदी काबीना ने ट्रंप के दौरे सऊदी अरब को 2 तरफा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक और मुआशी शोबों में तारीखी पेशरफ्त करार दिया।
यूक्रेनी सदर का रूस के खिलाफ बरतानिया और यूरोपियन यूनियन की नई पाबंदियों का खैर मकदम। कहा कि अगर अमेरिका भी पाबंदियां लगा दे तो और अच्छा होगा। यूरोपीय शराकतदार पहले ही जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव के अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशें, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हंटर और मिड नॉर्थ कोस्ट के देहात बुरी तरह मुतासर, जहां 24 घंटों में 4 माह की बारिशों के बराबर बारिश हुई। कुछ इलाकों में मज़ीद 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है।